या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जो आपको कॉल करते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, आपके बच्चे की वीडियो या फिर पिक्चर्स भी भेज देते हैं। और जब वो लिंक पे आप जाते हैं, चाहते ना चाहते हुए आपकी मोबाइल में वो ऐप्स डाउनलोड हो जाती हैं। अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें सबके सामने अपनी शर्ट उठाना पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजन वाइब और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश भट्ट। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। नाजरीन, विजन वाइब आपके लिए लेकर आता है तरह तरह की स्टोरीज़, चाहे वो स्कैम स्टोरीज़ हों, डेथ स्टोरीज़ हों या फिर कोई और स्टोरीज़ हों। आपने हमारी बहुत सारी स्टोरीज़ देखी, आपने टिकटॉकर्स की स्टोरीज़ भी देखी, लेकिन आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही एक अनोखी स्टोरी है। आज का टॉपिक बहुत ही अनोखा है, बहुत ही डिफरेंट है। जी हाँ नाजरीन, आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि AI से किस तरह आपके साथ स्कैम हो सकता है। AI किस तरह, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस तरह आपकी जान भी ले सकती है और किस तरह से आपको अमीर से फ़कीर बना सकती है। नाजरीन, मेरे आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताऊं कि किस तरह से आपको प्रैंक कॉल्स आ सकती हैं या फिर आपको अचानक से कोई भी कॉल आएगी और आपको कॉल करने वाला ये बताएगा कि मेरे पास आपका बच्चा है और आप मुझे इतने इतने पैसे भेज दें, और वो आपके कहने पर आपके बच्चे से फ़ोन कॉल भी करवाएगा। जी हाँ नाज़रीन, मैं शुरू करती हूँ। आप कहीं पर भी बैठे हैं, चाहे आप ऑफिस में बैठे हों या फिर घर में हों या फिर आप अपने कामों में बिज़ी हों, आपको अचानक से एक कॉल आती है और कॉल करने वाला कहता है कि मैंने तुम्हारा फ़लाँ बेटा अगवा कर लिया है, वो मेरे पास है और हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम डिमांड है, इतने पैसे मुझे चाहिए और तुम अगर इतने टाइम में इतने पैसे नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे की जान ले लूँगा या फिर उसको मार धाड़ के कहीं पे फेंक दूँगा। जी हाँ नाजरीन, ऐसी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोगों को आती हैं। इवन मेरे इर्द गिर्द जो मेरा सर्कल है वहाँ पे भी ऐसी कॉल्स बहुत सारी आती हैं। तो फिर क्या होता है जब ऐसी कॉल आती है, तो आजकल बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं। अगर पढ़े लिखे ना भी हों तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि मेरे बच्चे से बात करवाओ। तो नाजरीन, वो जो कॉल करने वाला होता है, वो जो बंदा होता है, वो आपके बच्चे से बात भी करवा देता है और वो आपके अपने बच्चे की ही आवाज़ होती है। नाज़रीन, आपके अपने बच्चे की ही आवाज़ होती है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपको कॉल करते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो आपको आपके बच्चे की वीडियो या फिर पिक्चर्स भी भेज देते हैं और वो आपको भेजते हैं। और आप स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, जो माएँ होती हैं, और ये जो होते हैं स्कैमर्स, ये बड़े ही चालाक होते हैं और वो ह्यूमन साइकी के साथ खेलते हैं, लोगों की नफ्सियात के साथ खेलते हैं। और कॉल स्पेशली उस टाइम पे की जाती है लोगों को, और की भी जाती है माँ को। मतलब सुबह का टाइम होता है या फिर दोपहर का टाइम होता है, वो टाइम होता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं और जो हस्बैंड है वो घर नहीं होता, तो फीमेल को कॉल आती है कि तुम्हारा बच्चा है यहाँ, इतने इतने बजे हमने उसको उठा के हमने अगवा कर लिया और हमें पैसे दे दो। और नाज़रीन, बहुत सारे लोग ऐसी कॉल्स पे लुट भी चुके हैं, बहुत सारे पैसे बेच भी चुके हैं। और नाज़रीन, क्योंकि जो कॉल करने वाला होता है उसके पास आपकी पूरी की पूरी फैमिली ट्री होती है, उसको पता होता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपकी लोकेशन का पता होता है, आपके बच्चों का पता होता है, आपकी फैमिली का पता होता है, लिटरली आपके पूरे के पूरे बायोडाटा का पता होता है, उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि जो स्कैमर्स होते हैं, जो हमें कॉल्स करते हैं, उनको हमारी डिटेल्स का कैसे पता चलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे केसेस हम आते हैं हमारे पास और देखने को मिलते हैं कि बीवी ने अपने शोहर को कत्ल करवा दिया, या फिर एक ख़ानदान में एक ख़ानदान बहुत अमीर था, दूसरा गरीब था, दूसरे ने गरीबी में और जेलसी में आके अमीर ख़ानदान के बच्चों को कत्ल करवा दिया, ये वो फलां। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही आपके अपने ही इसमें मुलविस हों, दूसरे लोग भी हो सकते हैं। और वो लोग कौन होते हैं, उन तक आपकी डिटेल्स कैसे पहुंचती है, आज मैं आपको यही बताने लगी हूँ। नाज़रीन, आपको पता होगा कि अक्सर हम कभी एड्स देख रहे हों, हम सबके साथ होता है कि हम यूट्यूब चला रहे हों या फिर सोशल मीडिया चला रहे हों, तो अचानक से कुछ एड्स हमारे सामने
शो होती हैं स्क्रीन पे और हम उनको देखते लगते हैं, ना चाहते हुए भी हम उनको स्किप भी नहीं कर सकते। और वो जो स्किप का ऑप्शन आता है वो काफ़ी देर बाद आता है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता चलता। उन्हीं एड्स के अंदर कुछ लिंक्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों से वो लिंक जो है वो क्लिक भी हो जाता है। तो वो जो लिंक्स होते हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट गेम्स के भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट ऐप्स हो सकते हैं। और जब वो लिंक पे आप जाते हैं तो वो चाहते ना चाहते हुए आपकी मोबाइल में वो ऐप्स डाउनलोड हो जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन, वो ऐप्स आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गई और आपको पता ही नहीं चला। और इसी तरह से बहुत सारी गेमिंग ऐप्स भी होती हैं, और जैसे कोई गेम खेल रहे हैं या कुछ भी है, तो जब आपका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, बहन भाई, ये वो, और हाँ अपना मोबाइल उनको उठा के दे देते हैं और उनको गेम्स खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। लेकिन बच्चे जो हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स भी, मैं कहूँगी सिर्फ बच्चे ही नहीं, वो जब मोबाइल में वो गेमिंग ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? आपकी स्टोरेज। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले ऑप्शन आता है आपके कैमरे का, दूसरा ऑप्शन आता है आपकी गैलरी का, तीसरा ऑप्शन आता है नाज़रीन आपकी लोकेशन का। और बहुत सारी ऐप्स ऐसी भी होती हैं जो आपसे आपका आईडी कार्ड भी मांगती हैं। सिर्फ गेमिंग ऐप्स ही नहीं, इसमें लोन ऐप्स भी आ जाती हैं नाज़रीन। कर्ज़ा ऐप हो गई, लोन ऐप हो गई, फास्ट लोन हो गया, इस तरह की फ़लाँ ऐप्स बहुत सारी हैं। तो नाज़रीन, स्कैम असल में इन ऐप्स के थ्रू स्टार्ट होता है। और इन ऐप्स से पहले एक और चीज़ थी, OTP जनरेट होता था और आपको एक प्रैंक कॉल आती थी कि आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो, बेनज़ीर इनकम, हमारे पास बहुत सारे SMS आते हैं कि आपके बेनज़ीर इनकम की तरफ से आपके पास जो है आपके इतने पैसे निकल आए हैं, आपने बस 6,000 रुपये जमा करवाना है और ये पैसे आपके। तो इन सब चीज़ों का अब हमारी ऑडियंस को पता चल गया हुआ है, लेकिन हमारी ऑडियंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी तक नहीं पता चला। कुछ पढ़े लिखे लोगों को पता है कि ये कितना ताकतवर है, AI से क्या क्या हो सकता है और किस किस तरह से प्रैंक्स हो सकते हैं। और नाज़रीन, मैं यही मेंशन करूंगी कि आपको यही बताना चाहूँगी कि ये जो डिफरेंट गेमिंग ऐप्स होते हैं और लोन ऐप्स होती हैं, आप इनसे महतात रहें, अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखें। और स्पेशली कोई भी ऐसी ऐप जो आपसे आपकी स्टोरेज, आपके कैमरे और आपकी गैलरी की एक्सेस मांगे, तो उस ऐप को अपने मोबाइल से आप रिमूव कर दें। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ऐप, उसके बगैर अगर आपका काम नहीं चल रहा, तो वो ऐप आप बेशक डाउनलोड करें, लेकिन उस ऐप को परमिशन ना दें अपने कैमरे की, अपनी गैलरी की, उसको अपने स्टोरेज की एक्सेस आप बिल्कुल भी ना दीजिए, और ताकि आप इन चीज़ों से महफूज रहें। नाज़रीन, होता क्या है, मैं आपको बताती चलूँ कि AI कर क्या सकता है। अगर AI जो चैट GPT है, आप इनमें कुछ भी अगर डालें, कुछ भी अगर आप पूछना चाहें, सवाल अगर आप ऐड करते हैं, अगर आप उनको कहें कि मैंने नुसरत फ़तेह अली खान मुझे एक गाना सुनाओ, कोई मॉडर्न गाना है, कोई भी आप कह लें, कोई भी सिंगर है, मॉडर्न सिंगर है आजकल का, कोई रैप गा रहा है, तो आप उस रैपर का गाना आप नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में सुनना चाहते हैं, और आप चैट GPT को, आप AI को ऑर्डर देते हैं कि मुझे यही वाला गाना, यही वाला रैप सुनना है, लेकिन आवाज़ नुसरत फ़तेह अली खान की होनी चाहिए। तो नाज़रीन, वो AI आपको वो आवाज़ जनरेट करके देगा, आपको वो रैप नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में सुनने को मिल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, वो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि वो जो आपको प्रैंक कॉल आती है, जो स्कैमर्स आपको कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि आपका बच्चा हमारे पास है और हमने उसको कैद किया हुआ है, अगवा किया हुआ है, अगर आप पैसे इतने टाइम पे इतने पैसे नहीं भेजेंगे तो आपके बच्चे को हम मार देंगे। और वो आपको ये भी ऑप्शन देते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं पुलिस के पास तो आप लोग चले जाएं, तो इससे क्या होगा, तुम लोगों को तुम्हारा बच्चा नहीं मिलेगा और हम आपके बच्चे को मार देंगे। तो बहुत सारे वालिदैन परेशान भी हो जाते हैं, और क्योंकि वो जो स्कैमर है आपके बच्चे की आवाज़ में आपको कॉल भी करवा देता है, आपको वीडियोस भी भेज देता है। तो नाज़रीन, होता क्या है, होता ये है कि वो गेमिंग ऐप्स या फिर बहुत सारी लोन ऐप्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनइंटेंशनली आपके मोबाइल में आ जाती हैं, और आप
उन ऐप्स को अपने मोबाइल के कैमरा, गैलरी और उसके साथ साथ स्टोरेज की भी एक्सेस दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है एक बंदा है उसकी गैलरी में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, उसकी फैमिली की पिक्चर्स पड़ी होती हैं, उसके बच्चों की पिक्चर्स पड़ी होती हैं और बहुत सारी वीडियोस भी होती हैं जिसमें, और स्पेशली व्हाट्सअप वगैरह, और मतलब ये वाली चीज़ें थोड़ी सी सिक्योर है। मैं बाकी स्टोरेज की बात कर रही हूँ। स्टोरेज और गैलरी में आपके बच्चों की ऑडियो भी पड़ी होती है, वीडियोस भी पड़ी होती हैं, तो वो हैकर्स और जो होते हैं स्कैमर्स, वो आपके बच्चों की आवाज़ को वहीं से कॉपी करके एआई को ऑर्डर देते हैं कि हमें ये बोलना है, तुम्हें ये बोलना है, इस तरह से बोलना है, लेकिन बोलना क्या है, किसकी आवाज़ में बोलना है, आपके बच्चे की आवाज़ में बोलना है। तो वो एआई से वो कॉल भी आ जाएगी आपको, आपके बच्चे की आवाज़ भी आ जाएगी आपको, और वीडियोस भी जनरेट हो जाएंगी। स्टार्ट में एआई इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियोस नहीं बना पाता था और पिक्चर्स नहीं बना पाता था, लेकिन जो प्रोफेशनल लेवल के स्कैमर्स बैठे होते हैं, जिनको एआई का पता है, जो एआई प्रोफेशनल हैं, वो एक ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स आपको जनरेट करके दे सकते हैं कि आपको लगेगा कि यस दिस इज़ ट्रू, आप उसको एसेस ही नहीं कर सकते। और भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं नाज़रीन, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है। विजन वाइब अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि आपको इन सब चीज़ों से आगाह करे ताकि आप लोग महफूज रहें, हमारा पाकिस्तान महफूज रहें। आप महफूज रहेंगे तो हमारा मुल्क महफूज रहेगा और ये माशरा बहुत ही अच्छा बन जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, विजन वाइब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि वो आपको महफूज रखे। अगर आप महफूज रहेंगे तो हमारा मुल्क महफूज रहेगा। अगर आप महफूज और सिक्योर फील करेंगे तो ये माशरा खूबसूरत बन जाएगा। अगर ये माशरा खूबसूरत बनेगा तो हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। नाज़रीन, मैं आपको जाते जाते कुछ ऐसी ऐप्स के बारे में बताती चलूँ कि आप इन गेमिंग ऐप्स से अपने आप को बचा के रखें। कुछ कर्ज़े की ऐप्स हैं, कुछ लोन ऐप्स हैं, आप उनसे अपने आप को बचा के रखें। क्योंकि नाज़रीन होता क्या है, अगर आपको लोन चाहिए तो वो आप लोन तो ले लेते हैं, आपको नहीं पता कि कैसी ऐप है वो। लोन और कर्ज़े की जो ऐप्स हैं वो आपसे गैलरी, आपके कैमरे, आपकी लोकेशन, आपकी इवन कॉन्टेंट, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसकी भी एक्सेस मांगती है, तो आप दे भी देते हैं। तो आज से 1 साल पहले नाज़रीन एक वाक़या हुआ था जिसमें एक बंदे ने सिर्फ़ और सिर्फ 19,000 का लोन मांगा था, लेकिन उसके बदले में उसको 18 लाख रुपए रिटर्न करने पड़े थे। ये हम सबको पता है, आपने भी ये वाक़या देखा था, मैंने भी देखा था। लेकिन जब उसकी तहकीक की गई तो पता क्या चला, हुआ क्या। नाज़रीन, जब आप किसी कर्ज़े से, किसी लोन ऐप से अगर कुछ पैसे मंगवाते हैं तो वो आप, क्योंकि बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बच जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो इन चीज़ों में ज़्यादा फंसते हैं। इसमें नाज़रीन मैं सिर्फ लोन ऐप्स नहीं, बैंकिंग भी हैं, बैंक्स भी इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी। बहुत सारे बैंक्स भी, क्योंकि जब आप लोन लेने जाते हैं तो वो इतने सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते भी नहीं हैं, पढ़े बगैर, रीड किए बगैर सिर्फ साइन करते चले जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेंशन होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया कि अगर आपने कुछ 5 लाख रुपए अगर आपने लोन लिया है तो आपने उसकी कुछ किस्तें देनी होती हैं ना। अगर 1 महीने आपने किस्त नहीं दी तो नाज़रीन क्या होगा, आपके बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा पैसे ऐड होंगे। तो नाज़रीन अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाएं। जाते जाते मैं कुछ आपको ऐप्स का बताती चलूँ, गेमिंग ऐप्स बहुत जो ज़्यादा मशहूर हैं, उसमें है ड्रैगन वर्सेस टाइगर। ड्रैगन वर्सेस टाइगर ये एक ऐसी गेमिंग ऐप है जिसमें अगर आप पैसे लगाएंगे ड्रैगन पे और गेम खेलते खेलते अगर ड्रैगन जीत गया है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, अगर ड्रैगन नहीं जीता तो आपके पैसे डूब जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे गेम्स नहीं खेलते, बहुत सारे यंगस्टर्स भी और बहुत सारे जो है हमारे बड़ी उम्र के जो लोग हैं, इवन ख़वातीन भी इन गेम्स में बहुत इन्वॉल्व हैं। तो नाज़रीन इन ऐप्स का मकसद क्या होता है? इन ऐप्स का मकसद ये होता है, स्टार्ट में ये आपको ये शो करवाते हैं कि आप गेम खेल रहे हैं और आप जीत रहे हैं और आपको विड्रॉल भी ये लोग देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आप और ज़्यादा आपका यकीन बन जाता है ऐप्स पे और आप वो गेम्स खेलते चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक लेवल होता है इन गेम्स का, इन ऐप्स का एक लेवल होता है। उस लेवल पे आके ये, क्योंकि इन गेम्स को कोई ना कोई पीछे से कंट्रोल तो कर रहा है ना, तो इन गेम्स को जो पीछे से कंट्रोल कर रहा होते हैं वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो फिर आपको ये लगता है कि आप गेम खेल रहे हैं लेकिन आप हार रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है गेम खेलते हार भी होती है, जीत भी होती है।
لیکن ایک لیول ایک ایسا آتا ہے، آپ بے شک جتنے مرضی اچھے آپ بن جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت اچھے پلیئر ہیں، لیکن ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جب یہ گیمز کو کنٹرول کرنے والے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. دوسری گیم جو ہے پلنکو ہے، اور تیسری گیم ببل شوٹرز. ببل شوٹرز کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ببلز ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو بہت بچوں والی گیم لگتی ہے، لیکن آپ نے اس کو شوٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ اس کو شوٹ نہیں کر پاتے تو آپ کے وڈرال میں آپ کے پیسے مائنس ہو جاتے ہیں. جب آپ اس کو شوٹ کرتے ہیں اسٹارٹ میں یہ لوگ آپ کو جتواتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ آپ بہت اچھے پلیئر ہیں، آپ جیت رہے ہیں، اتنے پیسے آ گئے. جب وڈرال کی باری آتی ہے تو اگر آپ نے ایک بھی ببل آپ نے مس کیا تو آپ کے پیسے مائنس ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری لائیو ایپس ہیں جس میں آ جاتی ہیں. پوپو لائیو آ گیا، بیگو لائیو آ گیا، اور ٹک ٹاک لائیو آ گیا. ٹک ٹاک لائیو ناظرین جیسے گیمنگ ایپس کرتی ہیں اسکیم، ویسے اسکیم نہیں کرتا، لیکن یہ آپ کو ایک ایسے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں سے آپ واپس نہیں جا سکتے. کیونکہ ناظرین بیگو لائیو ہو گیا، پوپو لائیو ہو گیا، یہ اسٹارٹ میں آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ نے ہوسٹنگ کرنی ہوتی ہے، آپ نے 2 گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں بس باتیں کرنی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو جو گفٹنگ کرتے ہیں، جو لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو وہ گفٹنگ کرتے ہیں، وہ پھر آپ کو ڈفرینٹ چیزیں بھی کرنے کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے. لیکن اگر آپ وہ چیلنج کمپلیٹ نہ کر پائیں تو کیا ہوتا ہے ناظرین؟ پھر وہ آپ کو پنشمنٹس دیتے ہیں. تو ناظرین وہ جو پنشمنٹ ہوتی ہیں نا، وہ ایسی خطرناک ہوتی ہیں، اتنی بری ہوتی ہیں کہ وہ پھر آپ نے 200-300 لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے آپ کو پنشمنٹ مل گئی ہے تو آپ نے کرنی ہے. اسٹارٹ میں تو آپ نے پیسے کھائے ہوتے ہیں نا، اسٹارٹ میں تو آپ کو کچھ نہ کیے ہوئے آپ نے بس بیٹھنا ہے. آپ تو پتہ نہیں اپنے آپ کو، لڑکیاں اسپیشلی اپنے آپ کو ہیروئن سمجھنے لگ پڑتی ہیں، او واو ہم تو یہ ہیں وہ ہیں. لیکن ناظرین جب باری آتی ہے پنشمنٹ کی تو پھر میرے ایک جاننے والے ہی ہیں، ایک لڑکی تھی، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ بتاتی ہے کہ وہ پوپو لائف کر رہی تھی، لیکن ان کی سٹارٹ میں گفٹنگ سب اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک سینڈر تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ پنشمنٹ ہے. تو اس کی پنشمنٹ سنیے گا ناظرین، بہت ہی میں بتانا نہیں چاہتی، لیکن وہ یہ تھی، انہوں نے کہا اگر تم پیسے جیت جاتی ہو تو اوکے فائن، وہ پی کے تھا سم تھنگ، اگر تم جیت جاتی ہو تو یہ تمہارا ہوا. اگر تم ہار جاتی ہو تو تمہیں سب کے سامنے اپنی شرٹ اٹھانا پڑے گی. لائک تم نے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا، شرٹ اٹھا دو. اور اتنے لوگوں کے پاس آپ کا ریکارڈ بھی گیا ہے، آپ کی ویڈیو بھی بن گئی ہے ناظرین. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب میں یہی کہوں گی کہ محنت میں ہی برکت ہے. آپ اپنے ہاتھوں سے کمائیں اور محنت کر کے کمائیں. اور یہ جو ساری جیسے کہہ لیں کہ شارٹ کٹ ہوتے ہیں، آپ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. آپ قرضہ اور لون ایپ سے بھی خود کو بچا کے رکھیں، اپنی خواہشیں تھوڑی سی لمیٹڈ کر لیں، تاکہ اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں تاکہ ان کو کل کو جا کے کوئی مسئلہ نہ ہو. اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچا کے رکھیں کہ بہت دفعہ والدین کو نا اکثر ویڈیوز سینڈ ہوتی ہیں ان کی بیٹیوں کی، اور اس میں برہنہ ویڈیوز ہوتی ہیں، پکچرز ہوتی ہیں، اور فیس جو ہوتے ہیں ان کی اپنی بچیوں کا ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ والد جو ہیں ان سے برداشت تو نہیں ہوتا، بھائیوں سے تو برداشت نہیں ہوتا. جب بھائیوں اور بیٹوں اور جسے کہہ لو کہ باپ کو ایک بیٹی کی، بہن کی برہنہ ویڈیوز اور پکچرز بھیجی جائیں گی، لیکن ہمارے جو پاکستان کے جو میلز ہیں اتنے زیادہ جذباتی ہیں، وہ اس چیز کی کو چیک بھی نہیں کریں گے کہ یہ ویڈیو ریئل ہے یا پھر اے آئی ہے. جی ہاں ناظرین، بہت ساری چیزیں، ویڈیوز اور پکچرز اے آئی ہیں، جس کو سمجھنا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی پرینک کال آئے یا پھر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا بچہ گواہ ہو گیا ہے، آپ کے بچے کی آواز میں آپ کو بات بھی کروائی جائے، یا پھر آپ کی بچیوں کی کوئی پکچرز آپ کو بھیجی جائیں، تو آپ ان پہ ایسے یقین نہ کریں. ہمارے بہت سارے ادارے ہیں پاکستان میں، آپ ان سے جا کے رابطہ کریں اور تاکہ آپ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچا سکیں. اور ناظرین جاتے جاتے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اے آئی ویڈیوز کو کس طرح سے ایسیس کر سکتے ہیں. ناظرین اے آئی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں فار ایگزامپل اگر میں ہنس رہی ہوں نا، میں بول رہی ہوں فار ایگزامپل لائک دیٹ، اگر میں ہنس رہی ہوں تو میرا ماؤتھ میری آئیز کے ساتھ سنک کرنا چاہیے.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी आंखें भी ब्लिंक करनी चाहिए, लेकिन AI वीडियोस ऐसा नहीं होता। अगर हंस रहे हो तो फ़ौरन से AI वीडियो आइज़ का एक्सप्रेशन नहीं देता, अगर वो आइज़ का दे रहा है तो वो माउथ का नहीं दे सकता। और आप इन सब चीज़ों को सीखें, लर्न करें और ज़्यादा आप अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बताएं ताकि आप इन सब स्कैम से, इन सब फ्रॉडियों से बच सकें। और इसी मैसेज के साथ अल्लाह निगहबान, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको और आपके घर वालों को सलामत रखे। और अपनी मेज़बान महविश भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। देखते रहिए विजन वाइब।